संग्राम की, विश्व के कल्याण की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर, कुरुक्षेत्र के प्राण ब्रह्म सरोवर पर। और आज दोस्तों हम आए हुए हैं ब्रह्म सरोवर पर। आज हम आपको यहाँ के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे, ताकि जब भी आप यहाँ पे कुरुक्षेत्र आएँ तो सबसे पहले जब भी आप ब्रह्म सरोवर आएँ तब आप यहाँ कर क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हम आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। जब भी आप हरियाणा आएँ, कुरुक्षेत्र आएँ, तब ब्रह्म सरोवर आप ज़रूर आ सकते हैं। आओ, आज हम आपको पूरी जानकारी देते हैं ब्रह्म सरोवर के बारे में। चलो। सबसे पहले दोस्तों, जब भी आप कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में आए तो सबसे पहला कार्य यहाँ का जो पवित्र जल है, गंगा जल के समान आप यहाँ पर आके स्नान कर सकते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, हमारे हिंदू माइथोलॉजी में एक बात कही जाती है कि जो हमारी तन की शुद्धि है वो कहाँ पर होती है, गंगा आदि जो पवित्र हमारे धाम है वहाँ पर नहाने के बाद हमारे जो तन की शुद्धि होती है और जो हमारे धन की शुद्धि होती है वो होती है ऐसे पवित्र स्थानों पर दान करना, या यहाँ पर आकर पुण्य क्षेत्र में दान करना, तो हमारे धन की शुद्धि होती है। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, जब भी हम ऐसी जगह पर आते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऑरा का प्रादुर्भाव होता है, जिससे कि जब भी हम उस ऑरा को लेकर अपने घर में भी जाते हैं वो ऑरा हमारे साथ जाती है। तो सबसे पहले जब भी आप कुरुक्षेत्र में आएँ, आप देख सकते हैं यहाँ का जो पानी है बिल्कुल एकदम साफ़ पानी है। ठीक है, आप आइए यहाँ पर और सबसे पहले अपने निर्मल मन को धोइए। ठीक है, आके स्नान कीजिए। फिर उसके बाद स्नान करने के बाद यहाँ पर आकर कुछ यदि आप अच्छी चित्रकारी के शौकीन हैं, फ़ोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो आप यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं। सबसे पहला कार्य आपका यह है। अब दोस्तों, आपको इसके बाद क्या करना है हम वो बताते हैं। चलिए। स्नान के बाद आप सीधा अब कहाँ जाएंगे, आप गंगा जी की, सरोवर जी की यहाँ पर पुण्य आरती होती है, जो कि बहुत ही सुंदर है और बहुत ही यहाँ पे वो डिवोशनल फील देती है। और हम सीधा आपको आरती में लेकर चलते हैं।
आप देख सकते हैं किस प्रकार जल की धारा इस वातावरण को मंत्र मुग्ध करती हुई और वेद मंत्रों की ध्वनियों के अनुसार आज भगवान हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ॐ वाग्देव्यै च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय। दोस्तों सच में यहाँ की सरोवर आरती तो मतलब ऐसा है कि वहाँ से जो मंत्र है, वहाँ पे जो आरती बोली जाती है, समझा हमारे दिल को छू लेती है। मैं आपसे स्पेशली रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर आएँ सरोवर में, तो सरोवर की आरती के बिना यहाँ पर ना जाएँ। और तुरंत सरोवर की आरती हुई, उसके पश्चात आप आते हैं जो कि पराशक्ति साधक वेद पाठशाला के ट्रस्ट से चलता है, पुरुषोत्तमपुरा बाग। ठीक है, तो आइए कर्म आने से पहले सबसे पहले आदि गणेश जी की वंदना करते हुए और गणपति जी को स्मरण करते हुए आप देख सकते हैं सामने ही माँ भगवती जी का कर्मण्य भाधिकार से माँ फलेश कदचन माँ कर्म फल कर्मणि। यहीं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को यह पुण्य उपदेश किया था कि हमारे जीवन में कर्म की प्रधानता है, फल की इच्छा वह बात की बात है। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार हमारे सामने सुंदर प्रतिमा दिख रही है, यह हमें यही उपदेश दे रही है। आप देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पर जैसा रथ भगवान जैसे जिस रथ के साथी भगवान नारायण थे, भगवान कृष्ण थे, आप आज भी देख सकते हैं भगवान कृष्ण आपको यहाँ पे दिखेंगे। और ये जो आपको घोड़े दिख रहे हैं, ये जो आपको रथ दिख रहा है, ये अर्जुन महारथी जो अर्जुन जी थे वह उनका रथ था। आपको एक बार दिखा देते हैं हम आगे प्रतिमा पर भी वहीं पर आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, हमारे हाथ में फल की इच्छा नहीं है। तो यह प्रतिमा भी हमें यही संकेत, जब भी हम कोई तीर्थ क्षेत्र में आते हैं, पुण्य क्षेत्र में आते हैं, केवल यहाँ पर आकर हमारा फोटो खींचना ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि हमने आपको मंदिर परिसर के एक बार दर्शन करवाए, तो दोस्तों अंदर हम आपको दर्शन नहीं करवा पाए क्योंकि यहाँ पर अंदर कैमरा प्रोहिबिटेड है, जो अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, जो कि बहुत सही बात भी है क्योंकि लोगों को खुद यहाँ पर आना चाहिए, खुद आकर यहाँ पर आकर भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करना चाहिए, ताकि और इससे मंदिर की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है, जो हमारे मन की इच्छाएं हैं और बढ़ती है, ताकि क्योंकि हमने वो चीज़ देखी नहीं होती। लेकिन आओ हम आपको एक बार बाहर से मंदिर की चीज़ें दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, बड़ी ही सुंदर तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने ब्रह्म सरोवर और यहाँ पर जो भी दर्शनीय स्थल है सभी के दर्शन तो कर लिए हैं, लेकिन कहीं पर जाने से पहले वहाँ के महात्म्य के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ हैं शास्त्रों के ज्ञाता व्यास आचार्य मनीष मोदगिल जी, जो कि हमें ब्रह्म सरोवर के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देंगे कि हमें यहाँ का क्या महात्म्य और यहाँ पर आने का क्या पुण्य है, ये हम जानेंगे। आचार्य मनीष मोदगिल जी प्रणाम। जय जय श्री सीताराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे भाई आचार्य हरीश मोदगिल जी के चैनल लाइफ एंड लाफ्टर में। और देखो जी, ये धरती बड़ी पावन धरती है, बड़ी पुण्यमयी धरती है और मंदिरों की भूमि है। और इतिहास जानता है इस कुरुक्षेत्र की भूमि के बारे में। यहाँ पर इतना भीषण महाभारत का युद्ध लड़ा गया। जब महाभारत का भीषण युद्ध हुआ और जब ये पूरी मिट्टी लहू से लथपथ थी, उसी बीच में ब्रह्मा जी ने इस दिव्य सरोवर का, हमारे पुराणों में इसका वर्णन आता है कि उसी समय ब्रह्मा जी ने इस सरोवर का निर्माण किया था। देखो, किसी भी तीर्थ पे आने के दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य तो यही होता है कि हमारी मन की शुद्धि हो जाए, लेकिन महाराज जब हमारी मन की शुद्धि होगी तभी हमारे जो विकार हैं उनका नाश होगा। अब देखो, इस गर्मी में रात्रि के इस समय आप
ब्रह्म सरोवर में आइए। यहाँ पर पावन इस ब्रह्म सरोवर के जल में आप स्नान करके अपने शरीर के संताप का शांत कीजिए। और तीर्थों पे कहते हैं ना, ये अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अन्य क्षेत्रों में जो किए हुए पाप होते हैं वो पुण्य क्षेत्रों में आकर नष्ट होते हैं। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ हमारे हरीश जी के चैनल के माध्यम से कि जब भी आप किसी स्थान पर आएँ तो वहाँ उस स्थान की गरिमा को रखें, यहाँ पर आकर गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि जो पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप होता है वो वज्र के समान होता है। इस जल की अविरल धारा को देखिए, जो मन को शांत करने वाली है, मन को आह्लादित करने वाली है, मन को प्रसन्नचित्त करने वाली है। और भगवान शिव की गोद में ये बड़ा सुंदर सरोवर है। और रात्रि आप गंगा आरती का आनंद लीजिए। और महाराज, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी ब्रह्म सरोवर है, ये जो ब्रह्म सरोवर नाम है ये भगवान ब्रह्मा जी के नाम पर है। जिस प्रकार सरोवर में कमल पाए जाते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति इसको बड़े ही भाव से पवित्र मन से यहाँ पर जल में स्नान करेगा, वो कमल की तरह तरु और पल्लवित पुष्पित हो जाएगा। उसके जीवन में भी कमल की तरह खुशबू आएगी। जय जय सीताराम जी। हमारे हरीश जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जगह जगह जाते हैं और जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहाँ की परंपराओं के बारे में हमारे हरीश जी उनको अवगत करवाते हैं। आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम जी। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमें यहाँ के बारे में संक्षिप्त परिचय दे दिया है, क्योंकि सबसे पहले जब भी हम किसी भी पुण्य तीर्थ में जाते हैं तब हमें वहाँ की महात्म्य, वहाँ का क्या वैशिष्ट्य है, वहाँ का पता होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम जी। तो दोस्तों, आप बाहर आने के बाद जब आप पुण्य क्षेत्र के दर्शन कर लें, जब अपने मन को निर्मल कर लें, इसके बाद आप आ सकते हैं यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी फास्ट फूड की शॉप्स हैं, फास्ट फूड की भी है, जूसेस की भी है, बहुत सारी शॉप्स हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर एक फूड मार्केट है, छोटी सी यहाँ पर एक फूड मार्केट है जो कि आपकी जो भूख है उनको मिटा सकती है। यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा, जब भी आप कुरुक्षेत्र आएँ तो यहाँ के गोलगप्पे जरूर खाएँ, क्योंकि यहाँ के गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। बाकी इसी के साथ हमारी वीडियो होती है यहाँ पर समाप्त। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और ऐसी यदि आप और वीडियो देखना चाहते हैं और मंदिरों के पुण्य धामों के दर्शन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल लाइफ एंड लाफ्टर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। संग्राम की, विश्व के कल्याण की।